नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा हम लेके आए हैं, जिसमें फिर आपके लिए आज हिंदी वर्णमाला से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो बीएसटीसी, पटवार, रीट, पीटेट सब के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और राजस्थान पुलिस में एसआई में जो भर्ती आती है उसमें भी हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है होती है। तो दूसरा पार्ट लेके हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी चैनल को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन? संघर्षी क्या होता है? संघर्षी वो होता है जिसमें प्राण वायु संघर्ष करके आती है। संघर्ष करके आती है वो कौन सा हो गया? स्पर्श संघर्षी। तो कौन सा है? तो ध्यान रखना, छः, क्योंकि स्पर्श संघर्षी होता कौन सा? च वर्ग। च वर्ग के च, छ, ज और झ, ये चारों के चारों वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो उसमें च वर्ग का छ आ गया है। दूसरा, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो कौन सा है? ल। एक ही होता है ल, ध्यान रखना। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य, तालु से बोला जाने वाला व्यंजन नहीं है किस क्रम में? तो तालव्य व्यंजन घ में नहीं है, क्योंकि च वर्ग जो होता है कौन सा? सारा का सारा च वर्ग, एक तो ई, एक बड़ी ई और च वर्ग सारा, और यह और स, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। तो च वाला आ गया, शैशल गम वाला आ गया और यह आ गया। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? स्वर्ग में स्वर कहा जाता है। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो ओम आपको पता है प्लुत स्वर है। कौन सा? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर जिसमें ध्वनि एक ही आवाज, जैसे आ में कोई परिवर्तन न हो, उस तरह का क्या होता है? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर होते कितने? 7 होते हैं। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब प्लुत स्वर की बात है कि 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कितने होते हैं? 8। एक तो होता है ए, और बाकी 7 जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, गुरु, त्रिमात्रिक जो मात्रा वाले होते हैं वो होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह है वो सबसे कम खुलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संवर्त। क्या कहा जाता है? संवर्त कहा जाता है। देखो, ये तालु होगी और तालु के एकदम मुंह बंद रहता है, वो संवर्त हो गया। जैसे संवर्त की बात करें, ई, ऊ और ई। विवर्त किसे कहते हैं? तो विवर्त वो होता है जैसे तालु है और मुंह खुला रहता है, वो विवर्त होता है। एक ही होता है विवर्त, आ। तो ये दोनों ध्यान रखना। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष, तो आपको याद रखना है अघोष, सघोष, दोनों व्यंजन याद रखने हैं। कंपन के आधार पर इनकी गणना होती है। तो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष में ध्यान रखना, पहले आ रहा है तो पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स आ जाएंगे अघोष में। तो देखिए, एक और दूसरा वर्ग का वर्ण देखियो, क्या आ जाएगा? तो है सही है। तो यह थ भी आएगा और फ भी आएगा, तो कौन सा नहीं होगा? यह नहीं होगा, क्योंकि यह क्या चीज़ है? अंतस्थ व्यंजन है और ये सघोष में आता है। नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो नए तो आपको पता ही है, जितने भी पंचम अक्षर है ये नासिका के आते हैं, नासिका। स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है। स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है? तो सी की मात्रा जोड़ने पर क्या बनेगा? श्रेय बनेगा। कौन सा श्रेय? ये श्रेय बनेगा। ध्यान रखना, डंडा नहीं आएगा इसके यहाँ पे, ये बनेगा, ये बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये श्रेय बनेगा। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछले साल पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और पटवारी 2011 के अंदर भी आया था कि ये वर्ण होता क्या है। तो किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ इनके बारे में। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, मौखिक, वो होती है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई होती है वो वर्ण होती है।
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सीधा इकाई पूछे तो भी वर्ण होती है। और आपसे पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो शब्द होता है। किसके आधार पर? शब्द। और भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे सबसे छोटी इकाई तो वाक्य होती है। और सीधा पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य। तो सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है और फिर वाक्य। री को क्या कहेंगे? री को अक्षर कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे? तो री अपने आप में क्या है? स्वर है। 11 स्वरों में री आता है। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो दोस्तों ये दो टॉपिक हमारे हिंदी वर्णमाला के, और उसके बाद में हमारे टॉपिक होंगे संधि से संबंधित। 3-4 टॉपिक हम संधि से लेके आएंगे, जितनी भी है स्वर संधि के भेद कौन से हैं, व्यंजन संधि, सिर्फ हम लेके आए मॉडल टेस्ट पेपर। पूरा क्लियर नहीं करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, ताकि आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आप लगातार पढ़ तो रहे हो। तो रू का वर्ण विच्छेद होगा र प्लस उ। र हलंत, आधा र स्वर रहित और उ हो जाएगा। किस क्रम में विवर्त स्वर है? विवर्त तो एक ही है वो, ये और बता देता हूँ आपको, बड़ा आसान सा है, याद रखना है आपको। विवर्त, सैवर्त, विवर्त, अविवर्त और तो ध्यान रखना, विवर्त आ होता है अकेला अकेला। उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण के काल मान को मात्रा कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहा जाता है? तो एक तो स्पष्ट सी बात है, 2 मात्राएं कहेंगे तो बड़ा होगा। बड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? गुरु। क्या कहा जाएगा? 2 मात्राएं लगी उसको गुरु कहा जाएगा। इसके अलावा कह सकते हैं इसको दीर्घ कह सकते हैं, इसके अलावा इसको द्विमात्रिक कह सकते हैं, इसके अलावा इसको संधि स्वर कह सकते हैं। क्योंकि जो मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। किस क्रम में उसमें व्यंजन नहीं है? उसमें व्यंजन तो कौन सा नहीं है? उसमें व्यंजन नहीं है, तो यह नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये तीनों स क्या है? उसमें व्यंजन है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण, घोष यानी स घोष कह सकते हो आप। तो किस में नहीं है? ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अ घोष और स घोष में अंतर, ध्यान रखना। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस उसम व्यंजन, और इधर तीनों स। याद रख लेना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजिंग होती है कौन सा वर्ण है, तो ध्यान रखो। अब द, त, द, त, थ, द 3 पे आता है तो इधर आ गया, ग 3 पे आता है तो भी इधर आ गया, ब 3 पे आता है तो इधर आ गया, तो बच कौन सा आ गया? ट। ट पहले वर्ग में आ गया, तो ये घोष वर्ण नहीं है बल्कि अघोष है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो मूल स्वर कौन सा है? उ। कौन सा है? उ, क्योंकि ए, ई, उ ये क्या है? मूल स्वर है। प और फ का उच्चारण स्थान है। प और फ का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपको याद रखने सारे के सारे। पैर फे का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पूरी लाइन किस में आएगी? तो ध्यान रखना, ओष्ठ्य किस में आती है? ओष्ठ्य में। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये छात्रावास है, देख सकते हो 2008 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आए थे। तो मूल स्वर कितने हैं? 4 ही है। कितने मूल स्वर? अभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, मूल स्वर कितने हैं? 4। निम्न में से स घोष अल्प प्राण है। निम्न में से स घोष अल्प प्राण, तो द हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा। और आपको बताया त, थ, द, स घोष तीसरा वर्ण हो गया। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? श जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? कैसे होती है? तो श संयुक्त वर्ण है, ध्यान रखना। क प्लस श और ए से क्या बनती है?
क्षय बनता है। किस कर्म में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण किस कर्म में अल्प प्राण है? महाप्राण। ये किसके आधार पर है? आपसे पूछे प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, तो अल्प प्राण एक महाप्राण। वही सिस्टम स घोष ए घोष का सेम उल्टा कर देना, अल्प प्राण महाप्राण। यहाँ हम स घोष ए घोष में लिख रहे थे, ए वाले में पहले हम लिख रहे थे 1 2, अब आएगा 1 3 और पांचवा वर्ण, और इधर दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उसम व्यंजन, और इधर अंतस्थ व्यंजन प्लस स्वर। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं और सारे स्वर सघोष होते हैं। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। देखिए प और ध, अब प देखिए इधर आ गया, लेकिन ध त थ ध ध 4 में आ गया, ये कौन सा हो गया? महाप्राण हो गया, ये नहीं होगा। ठ और भ, ट ठ 2 में आ गया, ये भी नहीं होगा। क और ल, अब उसमें व्यंजन इधर आ गया, उसमें व्यंजन, और क पहले में आ गया, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? किस क्रमांक में अल्प प्राण ध्वनि है? तो कौन सी होगी? क और ल। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में? ये सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 5 भागों में। किसको? 5 भागों में स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर, ये ध्यान रखना। अब 5 अलग अलग आ जाते हैं, जैसे क ट त प। कौन कौन से? क वर्ग, ट वर्ग, ख च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अघोष वर्ण कौन सा है? तो आसान से यही क्वेश्चन तो आप बता सकते हो बस। और ध्यान रखना एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनमें कंफ्यूज होकर हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन, और हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला हमें आती है, लेकिन फिर भी सघोष, अघोष, अल्प प्राण, स्पर्श व्यंजी, नासिकाएं, संघर्षी, प्रकंपित, ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ जब एग्जाम देते हैं तो बहुत प्रेशर होता है, और प्रेशर में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और 1 नंबर ही ऐसा होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन हमें मार जाता है जो जिंदगी खराब कर जाता है। तो सघोष कौन सा आ गया? स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थल वह घड़ी, तो कंठ है। किसे? क्योंकि क वर्ग किस में आता है? क सारा कंठ से आता है, क वर्ग पूरा, विसर्ग और ए आ सारे कंठ से। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी? अभी बता दिया मैंने, कंठ्य, कंठ से बोलने वाली, तो क और ख कौन किससे हो जाएगी? कंठ्य ध्वनि हो जाएगी। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य ट वर्ग है, वो सारा मूर्धन्य है। ट वर्ग प्लस र और 66 कोर्ण वाला श और री, ये सारे मूर्धन्य हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कौन कौन से होंगे? ड और ढ। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन, तो नासिकीय व्यंजन सब वर्गों के 5वां अड़े, जैसे न, मैं, अणे, ये सारे है, तो च वर्ग वाला अणे हो जाएगा। ए और ए वर्ण कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना इनका जो संयोग होता है। अब ए बनता किससे आपको पता है? ए प्लस ई से बनता है। तो ए किस में आता है? ए कंठ में आता है, ई किस में आता है? तालु। तो ये दोनों का मिक्स हो गया, ए कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में पहला वर्ण आता है, हिंदी शब्दकोश में पहला वर्ण कौन सा आता है? मुझे जल्दी से कमेंट करो, और सारे विद्यार्थी लाइक शेयर किया करो जो बीएसटीसी के हैं, पटवार के, रीट के। मैंने स्पेशल आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू की है, और आप इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हो तो फिर हिंदी क्लास का कोई फायदा नहीं है। मैं पिछले वीडियो में मैंने देखा था तो 300-400 विद्यार्थी रीट बीएसटीसी के हैं। या तो पहले कह रहे थे आप हिंदी की क्लास लगाइए, और कहाँ आप टेलीग्राम पे जब मैं हिंदी के क्वेश्चन डालता हूँ आप 500 से 600 विद्यार्थी देख रहे हो। तो कम से कम 1000 के पार आंकड़ा करो, ताकि मैं आपको अगला संधि का मॉडल टेस्ट पेपर दे सकूँ। 300-400 से हिंदी नहीं करने वाली है। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, वीडियो बनाया जाता है, इसकी पीडीएफ तैयार की जाती है, और 300-400 विद्यार्थी जब इस हिंदी का वीडियो देखेंगे, और पीडीएफ बहुत मुश्किल होती है हिंदी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो रीट वाले विद्यार्थी, पटवारी वाले, बीएसटीसी वाले, ताकि मैं आपको आगे इसका मॉडल टेस्ट पेपर दे सकूँ। तो हिंदी शब्दकोश में पहला वर्ण आता है ए, अनुस्वार वाला ए आता है, ध्यान रखना ए। दूसरा आता है आ, ये चंद्र बिंदु वाला। उसके बाद में क्या आता है? ए से आपका स्टार्ट होता है शब्दकोश, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? ए, फिर ये ए आ गया, फिर चंद्र बिंदु वाला आ, फिर विसर्ग वाला ये आ, और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है ए आ, ध्यान रखना।
और आपसे पूछे व्यंजन क्रम में कभी पूछे तो कै से स्टार्ट होता है, और वैसे सीधा पूछे तो ऐ से स्टार्ट होता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 2 टॉपिक मैंने हिंदी वर्णमाला से संबंधित सारे क्वेश्चन दे दिए। ये क्वेश्चन पीछे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह दिया है ताकि दोबारा रिपीट हो तो आपका गलत नहीं हो। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आप लाइक शेयर करता रहा करो ताकि आपको मैं पूरी हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाता रहूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।